3 नोट करिए, इसमें है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशंस डिटरमिन द वैल्यू ऑफ k for each of the following system of equations, for each of the following system of equations determine the value of k for which determine the value of k for which determine the value of k for which the given system of equations has infinitely many solutions, for which the given system of equations has infinitely many solutions. Infinitely many solutions. First है 5x plus 2y is equal to k. 5x plus 2y is equal to k. और दूसरी इक्वेशन दे रखी है 10x plus 4y is equal to 10x plus 4y is equal to 3. ये दे रखा है 5x plus 2y is equal to k and 10x plus 4y is equal to 3. ये दे रखा है. इनको आप क्या करेंगे? इट इम्प्लाइज दैट 5x plus 2y minus k is equal to 0. ये तो हो गई इक्वेशन नंबर 1. दूसरा 10x plus 4y minus 3 is equal to 0. ये हो गई इक्वेशन नंबर 2. तो दो इक्वेशंस हो गई. इक्वेशन नंबर 1 आ गई और इक्वेशन नंबर 2 आ गई. अब हमको इसको स्टैंडर्ड a1x plus b1y plus c1 से कंपेयर करना होता है. तो कंपेयरिंग दीज इक्वेशंस विद a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. Plus c2 is equal to 0. We get a1 is equal to 5, b1 is equal to 2 and c1 is equal to minus k. a2 is equal to 10, b2 is equal to 4 and c2 is equal to minus 3. a1 b1 c1 और a2 b2 c2. ये हमारे पास तीनों वैल्यू आ गई. अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या करना होता है? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए हम a1 अपॉन b1 a1 अपॉन a2 निकालेंगे, b1 अपॉन b2 निकालेंगे और c1 अपॉन c2 निकालेंगे. क्या तीनों इक्वल होने चाहिए? ठीक है. तो देखिएगा a1 अपॉन a2 निकालिए. a1 अपॉन a2 क्या हो जाएगा? 5 अपॉन 10. 5 1 5, 5 2 10, 1 अपॉन 2 हो गया. b1 अपॉन b2 2 अपॉन 4. और c1 अपॉन c2 माइनस k अपॉन माइनस 3. तो क्या होता है? फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस
A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2. A1 upon A2 B1 upon B2 तो 1 upon 2 आ ही रहा है, 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to माइनस से माइनस कर दिया, K upon 3 रह गया। तो ये दोनों पकड़ लीजिए बस। K upon 3 is equal to 1 upon 2, तो K को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 के, और 3 को 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 हो गया। तो K की वैल्यू क्या हो गई? 3/2। ऑनलाइन वाले बता दें, समझ में आ गया? आपको नहीं आया? नहीं। जब भी हम ये कहते हैं कि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस हैं, तो A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 तीनों इक्वल होने चाहिए। तो तीनों A1 upon A2, B1 upon B2 और C1 upon C2 तीनों निकाल दिया और तीनों को इक्वल रख दिया। 1 upon 2 is equal to 1 upon 2 is equal to K upon 3। तो इसका रिजल्ट भी 1 upon 2 ही आना चाहिए ना। तो K upon 3 को 1 upon 2 के इन दोनों को इक्वल रख दिया। K into 2 2K, 3 into 1 3, तो K is equal to 3/2 बस। तो K की वैल्यू निकालनी थी ताकि इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस आ जाए। बताओ भाई, आर्या, राजसी, विनायक, आयुष्मान, ठीक है जी। चलिए आगे चलते हैं फिर। इसका सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट है K - 3 into x K - 3 into x plus 3y is equal to K plus 3y is equal to K, और दूसरी इक्वेशन दे रखी है kx plus ky is equal to 12। K - 3 into x plus 3y और k को इधर ले आओ तो माइनस k इज इक्वल टू 0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। और इक्वेशन नंबर 2 क्या हो जाएगी? kx plus ky। हम कॉमन लेके कर सकते हैं ना? क्या बोल रहे हो? सेकंड वाली इक्वेशन को कॉमन लेके कर सकते हैं k। आवाज़ ना बहुत धीरे आ रही है, थोड़ा माइक के नज़दीक जाकर बोलो प्लीज़। सर ये जो हमारी दूसरी इक्वेशन दे रखी है kx plus ky इक्वल टू 12, इसको हम k कॉमन लेके भी कर सकते हैं? k कॉमन लेकर करने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मुझे A1, A2, B2 और C2 की अलग अलग वैल्यू चाहिए ना। तो k कॉमन लेने का फ़ायदा नहीं होगा। मैं इसको कंपेयर करूँगा A1x plus B1y plus C1 से, दूसरी वाली को A2x plus B2y plus C2 से। समझ गए मेरी बात? हाँ, तो यहाँ पर कॉमन मत लेना। अब हम कहेंगे कि कंपेयर दीज इक्वेशंस विद A1x plus B1y plus C1 is equal to 0, A2x plus B2y plus C2 is equal to 0। तो यहाँ से बेटा A1 की वैल्यू क्या आ गई? जो x में मल्टीप्लाई हो रहा है K - 3। B1 की वैल्यू क्या आ गई? जो y में मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब 3। और C1 जो कांस्टेंट टर्म है वो कितना आ गया? -k। A2 कितना है? K। B2 कितना है? ये भी K। और C2 कितना है? -12। ये हो गया। तो फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस लिखिएगा for infinitely many solutions A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 is equal to C1 upon C2। ये होता है। A1 upon A2 क्या हो गया? K - 3 upon K। B1 upon B2 कितना हो गया? 3 upon K। और C1 upon C2 कितना हो गया? -k upon -12। यहाँ माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया। और आप किसी को भी एक दूसरे के बराबर रखकर इसको कर सकते हैं। मैं तो ज़्यादा बेटर समझता हूँ कि दोनों को इक्वल कर दो, चाहे दूसरे और तीसरे को इक्वल करके कर लो, चाहे पहले और दूसरे को इक्वल करके कर लो, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों से
वजह से रिजल्ट हमारा सेम आएगा। तो ज़रा देखते हैं, मैं पहले क्या करूँगा, पहले और दूसरे को इक्वल रखूँगा। क्या बता दो। हाँ बिल्कुल सही बात है, पहला और दूसरा अगर ले लेंगे तो ज़्यादा बेटर है। पहला और दूसरा ले लेंगे तो के से के कैंसिल हो जाएगा। तो हमने ये करा k माइनस 3 अपॉन के इज इक्वल टू 3 अपॉन के। तो के एक कॉन्स्टेंट है तो उसको हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। अगर के होता कोई वेरिएबल, यानी कि अगर x वाली टर्म होती तो x से x को कैंसिल नहीं करते। उसका एक रीज़न है, वो जब डिटेल में क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ूंगा ना तब बताऊंगा उस चीज़ को, अभी ज़रूरत नहीं है उसकी। के से के कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि इसका भी डिनोमिनेटर के है और इधर वाले राइट हैंड साइड का भी, पूरे राइट हैंड साइड का डिनोमिनेटर के, पूरे लेफ्ट हैंड साइड का डिनोमिनेटर के से के कट गया। तो k माइनस 3 इज इक्वल टू 3, तो k इज इक्वल टू हो गया 3 प्लस 3, यानी कि k की वैल्यू हो गई 6। k की वैल्यू 6 हो गई, ठीक है। और इसी तरीके से ये तो हमने किसको करा था, ये तो हमने लिया पहले और दूसरे। अगर मान लीजिए हम दूसरा और तीसरा ले लें, मतलब ये दोनों ले लें, तो क्या होगा, यहाँ करके लिखिएगा और 3 अपॉन के इज इक्वल टू के अपॉन 12। तो के इंटू के कितना हो गया, के स्क्वायर, और 12 इंटू 3 कितना हो गया 36। तो के की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस 6। समझ रहे हैं मेरी बात, के की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 6। तो अगर हम इन दोनों में देखें तो दोनों में कॉमन रिजल्ट क्या आ रहा है, के इज इक्वल टू प्लस 6। तो के इज इक्वल टू प्लस 6 ही सही आंसर होगा, समझ रहे हैं। तो कई बार ऐसा होता है कि हमें पहला और दूसरा लेना है, दूसरा और तीसरा लेना है, तो हम क्या कहते हैं, पहले और दूसरे को भी इक्वल करके देख लो, दूसरे और तीसरे को भी इक्वल करके देख लो, और दोनों में जो कॉमन रिजल्ट आ रहा है वही हमारा आंसर होगा। तो हम ये कहेंगे कि k इज इक्वल टू 6 इज द कॉमन रिजल्ट ऑफ बोथ सॉल्यूशंस। प्लस माइनस 6 का मतलब क्या है, k की वैल्यू 6 या k की वैल्यू माइनस 6। तो माइनस 6 वाले को ड्रॉप कर देंगे, छोड़ देंगे, समझ गए। और ये समझ में आ रहा है प्लस माइनस 6 क्यों लिया, क्योंकि अगर किसी भी परफेक्ट स्क्वायर का स्क्वायर रूट लेते हैं तो जो स्क्वायर रूट होता है उसको प्लस माइनस में लेकर चलते हैं, ठीक है। क्योंकि प्लस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी 36 आएगा, माइनस 6 का स्क्वायर करेंगे तो भी प्लस का 36 ही आएगा, ठीक है जी। चलिए जी, इसके बाद देखते हैं, हाँ जी। नहीं करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने बोला क्या है, फाइंड डिटरमिन द वैल्यू ऑफ के फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। सिर्फ के की वैल्यू ही फाइंड आउट करनी थी, बाकी कुछ नहीं करना, सही है। इसका थर्ड पार्ट भी देखिए, थर्ड पार्ट भी कुछ इसी के जैसा है। थर्ड पार्ट देखिएगा, थर्ड पार्ट में क्या है कि के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3। के एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू के माइनस 3, 12x प्लस ky इज इक्वल टू के। इट implies that kx plus 3y, और ये जो k माइनस 3 है इसको इधर ले आएंगे तो ये माइनस का k माइनस 3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहीं पर x और y वाला टर्म तो है नहीं, तो ये पूरा k माइनस 3 कॉन्स्टेंट की तरह ट्रीट होगा। पूरे k माइनस 3 को इधर ले आया तो बाहर बन गया माइनस का साइन। अगर ऐसे ब्रैकेट में डालेंगे तो इसके आगे कोई साइन नहीं है, यानी कि प्लस का है, तो इधर आ जाएगा तो माइनस का k माइनस 3 हो जाएगा, समझ गए। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। ऐसी दूसरी वाली देखेंगे, एंड 12x प्लस ky, और k इधर प्लस का है, इधर आकर माइनस, माइनस k इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। कंपेयर दीज इक्वेशंस विद
प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो a1 की वैल्यू क्या आ गई k, b1 की वैल्यू क्या आ गई 3 और c1 की वैल्यू आ गई माइनस ऑफ k माइनस 3। ठीक है, इसी तरह से a2 की वैल्यू क्या आ गई 12। सर हम इस पॉइंट पे ब्रैकेट भी खोलेंगे इसलिए ये वाला जो है इसको यस सर। जैसे माइनस k माइनस 3 है ना, माइनस ऑफ k माइनस 3, तो आप सही कह रहे हो, इसको मैं ब्रैकेट को एक्सपेंड करके भी लिख सकता हूँ, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 3 और माइनस k, इसको 3 माइनस k भी लिख सकते हैं, ये भी ठीक है। सही है, समझ गए? जैसे माइनस ऑफ k माइनस 3 था तो इसको माइनस के अंदर मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा माइनस k और ये माइनस माइनस प्लस 3, तो 3 माइनस k भी लिखा जा सकता है इसको। समझ गए? ठीक है। अच्छा, अब v2 कितना है यहाँ पर, जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है v2 यानी कि ये है k, और जो कांस्टेंट टर्म है c2 ये कितना है माइनस k, ये हो गया हमारे पास। इसके बाद देखिएगा अब देखिएगा फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस for infinitely many solutions a1 upon a2 is equal to b1 upon b2 is equal to c1 upon c2। a1 upon a2 क्या हो जाएगा, देखिए k upon 12, b1 upon b2 हो जाएगा 3 upon k और c1 upon c2 हो जाएगा 3 माइनस k अपॉन माइनस k। वैसे ज़्यादा बेटर वही था कि माइनस ऑफ k माइनस 3 लिखा रहने देते, माइनस ऑफ k माइनस 3 और c2 क्या माइनस k। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, ताकि माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाए, तो ये हमारे पास आ जाएगा k माइनस 3 अपॉन k। ठीक है, चलिए जी। इसके बाद आपको क्या करना है कि आप ना यहाँ पर जैसे ये पहला और दूसरा एटम, इन दोनों को ले लो, पहला वाला रेशो और दूसरा वाला रेशो, इन दोनों को ले लो। तो जब इन दोनों को ले लिया तो k अपॉन 12 इज इक्वल टू 3 अपॉन k, तो k इंटू k कितना हो गया k स्क्वायर और 12 3 हो गया 36, k स्क्वायर इज इक्वल टू 36, तो k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा प्लस माइनस 6। ये समझ गए? अब ऐसे ही दूसरा और तीसरा लेकर चलेंगे, दूसरा और तीसरा इन दोनों को लेकर चलेंगे। तो जब दूसरा और तीसरा लेकर चलेंगे तो 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k, 3 अपॉन k इज इक्वल टू k माइनस 3 अपॉन k। ये है। तो इसमें आप ये देखिएगा कि जब इसमें ना फिर वही आता है मन में एक बार कि k से k को आप काट लीजिए, कैंसिल कर लीजिए। ठीक है, नहीं करते अभी, कुछ और करने की कोशिश करेंगे। क्या है कि जब भी कभी मुझे किसी अननोन की वैल्यू निकालनी होती है ना, तो मैं इस तरह से उसको काटता नहीं। ठीक, उसका रीज़न बताऊँगा अभी। हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। भाई अगर कटना होगा तो वो वैसे भी कट जाएगा। ठीक है, तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए। ये हो गया k इंटू के माइनस 3 और ये हो गया 3k। फिर से मन में आता है कि k से k को काट दो, इधर भी k है इधर भी k है, काट दो इसको। अभी नहीं काट रहे, रुक जाओ। हम क्या करेंगे, ये बन गया k स्क्वायर और ये बन गया माइनस 3k, और फिर इस 3k को इधर ले आओ तो ये इधर आकर हो जाएगा माइनस 3k इज इक्वल टू 0। कोई प्रॉब्लम तो नहीं अभी तक तो समझ गए। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से ये बन गया k स्क्वायर और माइनस 3k क्या बन जाएगा माइनस का 6k इज इक्वल टू 0। तो ये जो दो टर्म्स हैं इनमें से मैं k कॉमन ले सकता हूँ, क्योंकि इधर k स्क्वायर और इधर k है। k इंटू के माइनस 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ तक समझ गए? ठीक है, हम जानते हैं जब भी कभी कोई भी दो टर्म्स है, जब उन दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन 0 कब होता है,
इन्हीं भी दो टर्म्स का मल्टीप्लिकेशन जीरो सिर्फ और सिर्फ तब होगा जब दोनों में से कोई एक टर्म जीरो हो जाएगा। भाई 0 इंटू 1000 कर दो, जीरो ही आएगा। 0 इंटू 3526 कर दो, जीरो ही आएगा। जीरो में किसी भी टर्म को मल्टीप्लाई करिए, जीरो ही आ जाता है। तो हम ये कहेंगे कि आइदर k इज इक्वल टू जीरो, या ये दो टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही है k और k माइनस सिक्स, तो या तो k इज इक्वल टू जीरो है और या फिर k माइनस सिक्स इज इक्वल टू जीरो है। तो यहाँ से हमारे दो रिजल्ट आ रहे हैं, k इज इक्वल टू जीरो और k इज इक्वल टू सिक्स। मेरी बात समझ में आ गई? मैंने k से k को क्यों नहीं काटा था? k से k को काटने पर क्या होता है, जब भी मैं कोई अननोन वैल्यू निकालता हूँ तो अगर इस तरीके से जिस वैल्यू को मुझे कैलकुलेट ही करना है उसको हम इस तरह से काटते नहीं हैं। उसका रीज़न ये है कि प्रॉपर सॉल्यूशन ये है, क्योंकि यहाँ पर मैं ये कह रहा हूँ कि k की वैल्यू जीरो भी हो सकती है, k की वैल्यू सिक्स भी हो सकती है, यानी कि k की दो वैल्यूज़ आ रही हैं, ठीक है। और अगर मैं k से k को काट देता तो k की केवल एक वैल्यू आती, वो होती सिक्स। समझ गए? तो k की केवल एक वैल्यू आती उसमें। तो यहाँ पर प्रॉपर रिजल्ट तो ये है कि k की दो वैल्यू आ गई, एक जीरो और एक सिक्स। इधर क्या आई है, प्लस सिक्स और माइनस सिक्स, दोनों में कॉमन क्या है? दोनों में कॉमन क्या है? प्लस सिक्स। भाई इधर भी k की वैल्यू प्लस सिक्स आ रही है, माइनस सिक्स को छोड़ दो, इधर k की वैल्यू सिक्स आ रही है और जीरो आ रही है, तो जीरो को छोड़ दो। तो हम ये कहेंगे कॉमन सॉल्यूशन इज solution is k is equal to 6, therefore k is equal to 6। यही इसका रिजल्ट है कि k की वैल्यू 6 है। क्लियर है कि समझ गए? बताओ नीचे। आप बताइए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे सबको क्लियर है? यस सर। चलिए तो ठीक। मुझे आपसे इसी तरीके का एक क्वेश्चन पूछना था जहाँ पे हमें x और y की वैल्यूज निकालनी थी, लेकिन वहाँ पर कोई भी कोएफिशिएंट नहीं था, सब वेरिएबल्स थे, जैसे कि a b था और x। ठीक है कोई क्वेश्चन अभी? यस सर, है मेरे पास। मेरे को व्हाट्सएप कर दो, फोटो खींचिए अभी, ठीक है सर। या ग्रुप पर ही डाल दो। ठीक है सर। हाँ हाँ, सुभान कुछ पूछ रहे हो? ओके हाँ। k माइनस सिक्स, k या तो k जीरो के बराबर है या k माइनस सिक्स जीरो के बराबर है। तो जब k माइनस सिक्स जीरो के बराबर है तो माइनस सिक्स से लगाकर k इज इक्वल टू सिक्स। सर मुझे पूछना था कि अगर ऐसा ही कोई क्वेश्चन एग्जाम में आए और अगर हमने जो हमने दूसरा वाला बताया हाँ। 3/k = k - 3/k किया तो हमने आंसर डायरेक्ट करके 6 लिख दिया, तो क्या वो गलत हो जाएगा? चांसेस होंगे बेटा गलत होने के। तो इस वजह से जब भी कभी कोई अननोन हमारे पास आता है ना, जैसे अननोन मेरे को निकालना है, अननोन वैल्यू है k की, तो आप क्या करें, आप ऐसे k से k को ना तो इस केस में कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है काट लो, ना ही इस केस में कि इधर भी k आ रहा है इधर भी k आ रहा है काट लो, ऐसे मत करना। जैसे आप ये देख लीजिए कि मैंने यहाँ पर k से k को काटा था, तो यहाँ पर भी आप ये देखिए सेम बन रहा है। यहाँ पर भी k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर भी k की वैल्यू कायदे से 0 और 6 आनी चाहिए। तो यहाँ कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही है कि अगर आप k की वैल्यू सिर्फ 6 भी ले लें तो भी कॉमन सॉल्यूशन हमारा 6 ही आ रहा है, तो आंसर पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, लेकिन फ़र्क पड़ सकता है। तो इस वजह से सही तरीका ये है, ये वाला तरीका याद रखना, ठीक है। ये तरीका पूरी तरह से सही नहीं है, इसमें गलती होने के चांसेस हैं, ठीक। अब जरा मैं, हाँ बेटा मैं देख रहा हूँ, इसका फर्स्ट पार्ट बताना है ना। चलिए, जब भी कभी हमें कोई इक्वेशन दे रखी होती है जिसमें a हो, b हो, c हो, x हो, y हो, और हमसे ये पूछा जाए कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करिए, तो आप ये समझ जाना कि x और y के अलावा जितना भी टर्म दे रखे हैं, चाहे वो कितने भी अल्फ़ाबेट हो, 50 अल्फ़ाबेट दे रखे हों, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिर्फ x और y को ही वेरिएबल मानेंगे, बाकी सब हमारे लिए कॉन्स्टेंट होंगे। तो एक क्वेश्चन देखिएगा कैसे करना है इसको। किसी भी इक्वेशन में देखिएगा, हम ये कहेंगे कि x और y, कोई भी दो इक्वेशन हमको दे रखी हो, तो x और y को छोड़कर बाकी जितनी भी वैल्यूज़ हैं ऑल आर ट्रीटेड एज कॉन्स्टेंट्स, सबको कॉन्स्टेंट मान लीजिए।
क्वेश्चन में लिखा हुआ है सॉल्व द इक्वेशन। क्वेश्चन है, तो एक बार को ट्राई कर सकते हैं हाँ जी बोलिए। सर एक खुद से ट्राई कर सकते हैं। हाँ करो ना ट्राई, मैं पहले लिख तो दूँ एक बार। सॉल्व द इक्वेशन और x एंड y। तो जब इसमें लिख ही दिया है कि x और y के लिए ही इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो x और y की वैल्यू निकालनी है, यानी कि x और y ही मेरे लिए वेरिएबल है, बाकी सब कुछ कॉन्स्टेंट्स हो गए। तो इसका फर्स्ट पार्ट देखिए। फर्स्ट पार्ट है a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई, a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये हो गया। दूसरी इक्वेशन दे रखी है ax माइनस बी वाई, ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये दो दे रखी है, तो आप ये देखिएगा कि इसमें आप x और y दिखा है ना, सॉल्व द इक्वेशन फॉर x एंड y। तो x और y को छोड़कर बाकी सब कुछ हमारे लिए कांस्टेंट ही कांस्टेंट है। तो अब कैसे करेंगे इसको? एलिमिनेशन से करो या सब्स्टिट्यूशन से करो। मैं सोचता हूँ कि अगर इधर a प्लस बी है और इधर b है, अगर इस पहली वाली इक्वेशन में b को मल्टीप्लाई कर दूँ और दूसरी वाली इक्वेशन में a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दूँ, तो जब दो बिल्कुल अननोन टर्म्स आ जाते हैं, बिल्कुल अननोन टर्म्स जब होते हैं और उनका एलसीएम निकालना होता है, तो हम क्या कर देते हैं? हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वेशन वन हो गया a माइनस बी इंटू एक्स प्लस a प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ठीक है। और इस इक्वेशन में आप क्या करें? आप इसमें b से मल्टीप्लाई कर दो, b से। ठीक है। अच्छा, फिर दूसरी इक्वेशन है ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इस इक्वेशन को आप a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दो। क्यों? क्योंकि जब हम एलिमिनेट करते हैं, तो एलिमिनेट जब करते हैं तो हम ये देखते हैं कि दोनों टर्म्स जो है, जिस भी कोफिशिएंट को हम बराबर बनाना चाहते हैं, जैसे y का कोफिशिएंट इधर a प्लस बी है, y का कोफिशिएंट इधर माइनस बी है, मैं दोनों को अगर इक्वेट करना चाहता हूँ, बराबर करना चाहता हूँ, तो उसके लिए हमें उनका एलसीएम लेना पड़ता है। तो जब इन दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। तो a प्लस बी में b को मल्टीप्लाई कर दो और b वाले में a प्लस बी को। इसीलिए सेकंड इक्वेशन में a प्लस बी को मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट इक्वेशन में b को मल्टीप्लाई कर दिया। समझ गए? क्लियर है बिल्कुल? हाँ। अब जरा देखिएगा कैसे हो जाएगा ये। जब इसमें b को मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये बन जाएगा b इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस b इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। और ये क्या हो जाएगा? इधर 2 है कॉमन और b है, तो इधर इसको ना ऐसे लिख लो 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये है। इसी तरीके से इस a प्लस बी को इसमें मल्टीप्लाई करो तो a इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स और a प्लस बी इंटू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू वाई और a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब आपको क्या करना है कि ये है b इंटू ए प्लस बी इंटू वाई और ये है माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू वाई। तो इन दोनों इक्वेशंस को ऐड करूँ या सब्ट्रैक्ट करूँ? ऐड करेंगे ना। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि ये वाला टर्म पूरा का पूरा प्लस का है और ये वाला टर्म पूरा का पूरा माइनस का है। तो दोनों टर्म्स तो सेम है लेकिन दोनों के साइन डिफरेंट है। जब साइन डिफरेंट होते हैं तो हम ऐड कर देते हैं। ठीक है। ऐड करने में ही फिर फायदा रहता है। तो देखिएगा ये पूरा का पूरा कट गया। अब यहाँ क्या आ जाएगा? ये दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है। जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तब नीचे वालों के साइन चेंज होते हैं, तो ऐड करना है क्योंकि ऑलरेडी साइन चेंज्ड है, तो ऐड करो b इंटू
ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ठीक है, इज इक्वल टू 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सही है, यहाँ तक समझ रहे हैं भाई? ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें। यस ठीक है, चलिए जी, अब देखिएगा इधर भी x है इधर भी x है, तो x ले लो कॉमन। इधर बचा b इंटू ए माइनस बी, तो b इंटू ए कितना हो गया ए बी, b इंटू माइनस बी कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर, a इंटू ए हो गया प्लस का ए स्क्वायर और a इंटू ए बी हो गया प्लस का ए बी इज इक्वल टू, अब देखिए क्या कह रहे हो, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने कॉमन लेकर x को बाद में लिख दिया या कॉमन लेकर x को पहले लिख दिया, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, समझ गए? अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो इसको क्या लिखूंगा 2b इंटू, ये दोनों भी ऐड हो रहे हैं, तो इसको क्या करेंगे वो देखना ज़रा, समझने वाली चीज़ अब है कि 2b इंटू ये जो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, इसको देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और प्लस ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। समझ गए? समझ गए भाई? 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और अगला टर्म तो सेम लिखा है मैंने, उसमें कोई चेंज ही नहीं करा, ठीक है भाई? अब जरा देखिएगा बेटा, ये इसमें मैं क्या करूँ, x मल्टीप्लाइड बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अब राइट हैंड साइड वाला देखो, राइट हैंड साइड में दो टर्म्स हैं, एक तो पूरी बड़ी ये टर्म है, एक पूरी बड़ी ये टर्म है, इसमें से ए प्लस बी कॉमन आ रहा है, तो ए प्लस बी निकालिए कॉमन, ब्रैकेट में देखिएगा क्या बच रहा है, 2b इंटू ए माइनस बी, और इधर क्या बच रहा है प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू, अब इस ब्रैकेट में देखना क्या आएगा, अब इसको एक्सपेंड कर दीजिए, 2b इंटू ए क्या हो जाएगा 2ab, ठीक है, और 2b इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिख रहा है? दिख रहा है? ठीक है, अच्छा 2b इंटू ए क्या हो गया 2ab, 2b इंटू माइनस बी हो गया माइनस 2b स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब खुद ही सोचिए, माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, जैसे माइनस 2x प्लस एक्स कितना हो जाता है माइनस एक्स, ऐसे ही माइनस 2b स्क्वायर प्लस 1b स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना हो गया माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2ab, ये हो गया। तो आप ये देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर भी है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इधर भी है, और मल्टीप्लाई में है दोनों टर्म्स, तो ये टर्म से ये पूरा टर्म कैंसिल आउट हो गया। और क्यों हो गया कैंसिल आउट? क्योंकि ए और बी की हेल्प से ये टर्म बन रहा है पूरा एक्सप्रेशन, ए और बी की हेल्प, और ए और बी क्या है कॉन्स्टेंट्स है, मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी नहीं है,
अगर निकालनी होती तो मैं इनको इस तरह से काटता नहीं, ठीक है ना। तो मुझे ए और बी की वैल्यू निकालनी नहीं है, इस वजह से मैंने इसको काट दिया। तो एक्स विल बी इक्वल टू ए प्लस बी। देयरफॉर एक्स इज इक्वल टू ए प्लस बी। बताइए बेटा, क्लियर? सर ये आयुष्मान बताओ। सर मैं समराइज कर दीजिए। हाँ बता रहा हूँ। हमने क्या करा है यहाँ पर, शुरुआत से देखिए, ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस ए प्लस बी इंटू वाई इज इक्वल टू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। ये पहली इक्वेशन है। दूसरी इक्वेशन ए एक्स माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मैं किसी एक टर्म को सेम बनाना चाहता हूँ, किसी एक वेरिएबल की टर्म को सेम बनाना चाहता हूँ। तो जैसे हमारे पास ए प्लस बी इंटू वाई है और यहाँ पर है माइनस बी वाई, तो मैं क्या करता हूँ कि ए प्लस बी और बी इन दोनों का एलसीएम लेना चाहता हूँ। हम एलसीएम ही तो लेते हैं हमेशा। तो जब मैं इसका एलसीएम लेना चाहूँगा तो एलसीएम बिल्कुल अलग अलग टर्म्स का कैसे निकाला जाता है, जब कोई रास्ता ही नहीं बचता हमारे पास, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ए प्लस बी और बी को मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि पहली वाली इक्वेशन को तो बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और जो दूसरी वाली इक्वेशन है इसको ए प्लस बी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। समझ गए? तो मैंने फर्स्ट वाली इक्वेशन को बी से मल्टीप्लाई कर दिया इससे, और दूसरी वाली इक्वेशन को ए प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसा ये कर दिया, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, फिर b इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स, बी इंटू ए प्लस बी इंटू वाई, बी इंटू 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर। तो इसमें मैंने क्या करा, जब इसको इसमें मल्टीप्लाई करा तो 2 कॉमन ले लिया, तो b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रह गया और b इंटू 2 हो गया तो 2b हो गया, 2b ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। समझ गए? ठीक है। अब इसी तरीके से अगला देखिएगा, a प्लस बी को जब a में मल्टीप्लाई करा तो a इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, और a प्लस बी को फिर इसमें मल्टीप्लाई करा तो माइनस बी इंटू ए प्लस बी इंटू वाई, ये हो गया। a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। अब आगे देखेंगे। अब आप ये देखो कि ये वाला प्लस का टर्म बन गया बिल्कुल एग्जैक्ट और ये बन गया माइनस का टर्म। तो जब दोनों अलग अलग मतलब सेम टर्म्स होते हैं लेकिन साइन अलग अलग होते हैं तो दोनों को ऐड कर देते हैं। तो इसको ऐड कर दिया, कैंसिल आउट हो गया, b इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, b इंटू ए माइनस बी इंटू एक्स प्लस a इंटू ए प्लस बी इंटू एक्स, ये हो गया। इज इक्वल टू 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब देखिएगा यहाँ पर इधर भी x है और इधर भी x है, x ले लिया कॉमन तो b इंटू ए ए बी, b इंटू माइनस बी बी स्क्वायर, a इंटू ए स्क्वायर, a इंटू बी ए बी, ये हो गया। तो हमने क्या करा, इस वाले टर्म में से और इस वाले दोनों टर्म्स में से हमने x निकाल लिया कॉमन। फिर राइट हैंड साइड में देखिएगा कि ये जो 2b इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिख दिया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी और प्लस a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसे लिखा। ये लिखने का मेरा मोटिव क्या था, इधर भी a प्लस बी है, इधर भी a प्लस बी है, a प्लस बी कॉमन आ जाएगा तो यहाँ बचेगा 2b इंटू ए माइनस बी प्लस इधर बचेगा केवल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और फिर देखिएगा यहाँ प्लस का ए बी और प्लस का ए बी बन जाएगा प्लस का 2ab और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इधर a प्लस बी कॉमन लिया तो 2b इंटू ए माइनस बी और ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको एक्सपेंड कर दो तो 2b इंटू ए 2ab, 2b इंटू माइनस बी माइनस 2b स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये हो गया। तो x इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया माइनस बी स्क्वायर और प्लस का 2ab। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इस पूरे वैल्यू से ये पूरा वैल्यू कैंसिल आउट हो गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, ए प्लस बी। x की वैल्यू ए प्लस बी आ गई। बताइए भाई, यहाँ तक क्लियर चले आ गए? अब यस सर। इसके बाद एक काम करेंगे, फिर आपका जिस इक्वेशन में मन करे उस इक्वेशन में आप x की वैल्यू डाल देते हैं, इस वाली में डाल देते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू डालेंगे x की, तो ax माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a इंटू एक्स कितना है, a प्लस बी माइनस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर।
अब माइनस बी वाई को उधर ले जाओ और ये ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए स्क्वायर और ए इंटू बी क्या हो जाएगा ए बी। फिर इस ए स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस ए स्क्वायर, इस बी स्क्वायर को इधर ले आओ, माइनस बी स्क्वायर और माइनस बी वाई उधर जाकर हो जाएगा प्लस का बी वाई। माइनस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया और ए बी माइनस बी स्क्वायर में से बी कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा ए माइनस बी इज इक्वल टू बी वाई। अब इस बी से इस बी को काट देंगे क्योंकि बी कांस्टेंट है, बी की वैल्यू मेरे को नहीं निकालनी, तो इस बी से इस बी को काट देंगे तो वाई की वैल्यू क्या आ गई ए माइनस बी। एक्स की वैल्यू ए प्लस बी और वाई की वैल्यू ए माइनस बी। बताइए क्लियर? ठीक है, चलिए इसके बाद फिर इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देखेंगे। तो बीच में एक डाउट करा, अब एग्जाम्पल नंबर 4, क्योंकि हमने एक एग्जाम्पल देखा जो लास्ट क्लास में हमने देखा था यूनिक सॉल्यूशन वाला, फिर आज एक एग्जाम्पल देखा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन वाला, अब नो सॉल्यूशन वाला देखेंगे। नो सॉल्यूशन वाले में क्या होता है, a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है, पैरेलल लाइंस, ये लाइंस एक दूसरे के पैरेलल हैं। Example 4 है, for each of the following system of equations for each of the following for each of the following systems of equations, determine the values of A determine the values of A for which the given system has no solution. For which the given system has no solution. First है 3x minus 4y plus 7 is equal to 0 और दूसरा है kx plus 3y minus 5 is equal to 0. Compare these equations with a1x plus b1y plus c1 is equal to 0, a2x plus b2y plus c2 is equal to 0. अब for no solution a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2. ठीक है, a1/a2 क्या है, 3/k is equal to b1/b2 क्या है, -4/3 is not equal to c1/c2 क्या है, 7/-5. ये तो
पता ही है कि यहाँ पर -4/3 और 7/-5 इक्वल नहीं है। तो k की वैल्यू देखेंगे, पहला और दूसरा वाले लेना पड़ेगा फिर रिलेशन 3/k इज इक्वल टू -4/3। तो ये क्या हो जाएगा, -4k इज इक्वल टू 9, -4k इज इक्वल टू 9। इसका मतलब क्या होगा कि k इज इक्वल टू -9/4। k इज इक्वल टू -9/4। समझ गए? नहीं, क्योंकि k की वैल्यू क्या हो जाएगी 9/-4 और 9/-4 को -9/4 भी कह सकते हैं। -4 के है ना, ये -4 इंटू के मल्टीप्लाई हो गया और 3 इंटू 3 हो गया 9। तो -4 जब ऐसे डिवाइड में जाता है ना तो फिर वो -4 ही हो जाता है ऐसे। अगर यहाँ पर सिर्फ -4 के होता है, इस पूरे टर्म को उधर ले जाता तो 9 + 4 के बन जाता। लेकिन मैं तो डिवाइड में लेकर जा रहा हूँ ना, तो -4 k के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, तो अब -4 9 के नीचे चल जाएगा, बस ये होता है। तो जब इधर सब्ट्रैक्ट हो रहा होता है उधर लेकर जाते हैं तो ऐड हो जाता है, इधर ऐड हो रहा होता है उधर ले जाते हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तब साइन इस तरह से चेंज होती है। तो k की वैल्यू 9/-4 है, यानी कि k की वैल्यू -9/4 है। ठीक है, इसी का सेकंड पार्ट देखिएगा। सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट है 2x - ky + 3 = 0। x - ky + 3 = 0, 3x + 2y -1 = 0। इनको भी कंपेयर करिए। a1 की वैल्यू 2, b1 की वैल्यू -k और c1 की वैल्यू 3। समझ रहे हैं ना, -k है यहाँ पर। ऐसे ही a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -1। तो फॉर नो सॉल्यूशन a1/a2 is equal to b1/b2 is not equal to c1/c2। और नो सॉल्यूशन ये होता है। तो a1/a2 क्या हो गया 2/3 और b1/b2 क्या हो गया -k/2 is not equal to 3/-1। ठीक है, तो ये दोनों को आप इक्वल कर दीजिए। तो 2/3 -k/2, तो इससे क्या हो जाएगा 2 × 2 = 4 -3k इज इक्वल टू 4 हो गया। k की वैल्यू 4/-3 यानी कि -4/3। k की वैल्यू आ गई -4/3। बताइए क्लियर है? ठीक है, ये आपके कंसिस्टेंसी वाले क्वेश्चंस हैं। इनमें कुछ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आए हैं एग्जाम में वो मैं आपको आज भेजूंगा, करिएगा। एक ही क्वेश्चन होगा, उस क्वेश्चन के लगभग 8-9 पार्ट्स हैं, तो ये मैं आपको भेजूंगा, करिएगा। सब CBSE वाले क्वेश्चन हैं।
तो ये आपको करने होंगे। चलिए आज इतना ही करते हैं। थैंक यू सर।